गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। 2 अप्रैल की बात है 2026। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, विच कंपनी 100 जो कि कौन सी कंट्री 100 करिए 2000 क्या है, फ्रम हर नहीं, प्रहार है, बस ध्यान में रखिएगा। क्या है? प्रहार लाइट मशीन गन, बस लिख रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। प्रहार है, ये हमने प्रहार लिखी थी बट जो ऑटो करेक्ट ली तो रंग कर दी, बस ध्यान में रखिएगा। प्रहार जो रहे, प्रहार लाइट मशीन गन, जिसे LMG कहा जा रहा है। लाइट मशीन गन जो रहे LMG, मतलब बनाकर इंडियन आर्मी को सौंपी है। कौन सी कंपनी? हाल ही में 2000 जो कि प्रहार, एंड ऐसे 2000 नहीं 40,000 से भी ज़्यादा जो कि ये प्रहार जो लाइट जो मशीन गन रहे वो बनाने वाला है और इंडियन आर्मी को सौंपने वाला है। वो है अडानी डिफेंस एरोस्पेस। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अडानी डिफेंस एरोस्पेस। बस ध्यान में रखिएगा, अडानी डिफेंस से बस ध्यान में रखना, अडानी डिफेंस ने ये बनाकर ये इंडियन आर्मी को सौंपी है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि स्वदेशी रहे यानी मेड इन इंडिया है। खास बात ये है, तो ये मेड इन इंडिया एंड इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर ये बनाया है। क्लियर? एंड ये बनाया गया है मध्य प्रदेश की ग्वालियर में। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये जो फीचर है, ये जो लाइट मशीन गन रहे LMG, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले। तो इसकी जो रेंज रहे, रेंज कितने मीटर की रहे, वो है 1000 मीटर की रेंज है, यानी 1 किलोमीटर तक। एंड जो इसके जो वजन रहे, वेट पूछे तो वेट है 8 किलोग्राम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना है, थोड़ा सा रेंज ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो 1 मिनट में, पर मिनट में जो फायरिंग रहे, यानी जो कितनी राउंड की फायरिंग होने वाला है, ये तो मिनट पर काउंट करी जाती है ना, पर मिनट पर 600 से लेकर 750 तक जो कि राउंड फायरिंग होने वाला है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं द वेपन्स जो कि LMG, द LMG इज द नेम्ड प्रहार एंड बेस्ड ऑन दी जो कि इसराइल जो कि नेगेव NG7 डिज़ाइन मैन्युफैक्चर अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत प्रोडक्शन फैसिलिटी द LMG वेयर मैन्युफैक्चर्ड एट द अदर डिफेंस स्मॉल एरोस्पेस फैसिलिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। क्लियर? नंबर 2, उत्कल दिवस ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ये ऑब्जर्व करी जाती है 1 अप्रैल को। क्लियर? उत्कल दिवस। एंड असल में ये जो ओडिशा डे है, ओडिशा जो सेपरेट हुए थे बिहार एंड बंगाल से सेपरेट हुए थे। बस ध्यान, अगर बिहार पूछे तो बिहार जो बंगाल से सेपरेट हुए थे वो 1912 की बात था, है ना, 1912 की बात है। और डेट पूछे तो 22 क्या था, मार्च, या फिर बता ना, 22 मार्च था ना जो सेपरेट हुए थे, बिहार डे कहा जाता है। खैर, बस ध्यान में रखिएगा। उत्कल दिवस जो कि ऑब्जर्व करी जाती है 1 अप्रैल में जो कि सेपरेट हुए थे। 1936 में उड़ीसा सेपरेट हुए थे बंगाल एंड बिहार से जो कि सेपरेट हुए थे। क्लियर? एंड बात करें उड़ीसा के बारे में, कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हरिबाबू कंभमपति, है ना। एंड बात करें जो 1 अप्रैल को और एक की फाउंडेशन डे रहे, वो है RBI की फाउंडेशन डे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर अभी के टाइम में रहे मुंबई में जो कि हेडक्वार्टर रहे। एंड इसके नेशनलाइजेशन हुए थे 1 जनवरी 1949 में इसके नेशनलाइजेशन रहे। एंड 1 अप्रैल तो सही है, बट 1935 में इसकी स्थापना करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, 1935 मतलब जो ओडिशा उत्कल दिवस रहे इससे ठीक 1 ईयर से पहले। और अभी के टाइम में RBI की तो गवर्नर संजय मल्होत्रा रहे, वो तो पता ही होगा, 26वें नंबर की, है ना। फास्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। इंडियन गवर्नर CD देशमुख। उत्कल दिवस ऑब्जर्व करी जाती है इच ऑफ डे, और जो कि एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। 1 अप्रैल जो कि कम्मेमोरेट करना द फॉर्मेशन ऑफ जो कि ओडिशा आज सेपरेट स्टेट बने थे ऑन 1 अप्रैल 1936 बेस्ड ऑन दी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। मतलब अगर पूछे आपको कोई भी स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बिफोर इंडिपेंडेंस जो कि सेपरेट हुए, वो है ओडिशा। क्लियर? इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो है ओडिशा। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो वो है आंध्र प्रदेश। इतनी सी बात तो आपको पता ही होगा, है ना।
एंड इट अनर द स्ट्रगल ऑफ लीडर जो कि हु यूनिफाइड ओडिया स्पीकिंग जो रीजन्स रहे इसे यूनिफाइड करे थे। एंड सबसे जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर किसके रहे वो है मधुसूदन दास। बट दुख की बात तो ये है कि जो मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर इन्होंने नहीं रह पाए, है ना। पता ही हुआ इनकी डेथ जो कि 1934 में हो गया था, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं और क्या बातें रहे। नंबर 3, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर तुंगुस्का मिसाइल। बस ध्यान में रखिएगा, जैसे आपको पता ही होगा जो S-400 है वो तो इंडिया ने किससे खरीदी है, वो रसिया से, है ना। काफ़ी जो कि तबाही मचाई थी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, है ना, पता ही होगा। एंड ये तो S-400 है, और S-500 के लिए इंडिया भी साइन कर चुकी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा बहुत। S-500 के लिए भी इंडिया जो कि साइन कर चुकी है, किसके साथ, रशिया के साथ। एंड अभी के टाइम में ये जो तुंगुस्का मिसाइल रहे ना, ये क्या है, ये कम दूरी जो कि रेंज में, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब स्मॉल जो कि रेंजेस रहे, इसके जो रेंजेस रहे थोड़ा सा शॉर्ट रेंजेस जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि ये जो था S-400 ये लॉन्ग रेंज की जो कि डिफेंस सिस्टम था, है ना। शॉर्ट रेंज में वो मतलब दिक्कतें होते थे, तो इसीलिए मतलब शॉर्ट रेंज मतलब मान लो कोई भी ड्रोन के हमला हो रहा है शॉर्ट रेंज में, है ना, इससे जो कि ये S-400 टैकल नहीं कर पाते थे, है ना। लॉन्ग रेंज में जो कि टैकल कर देते, हालांकि टैकल कर पाते बट छोटी छोटी जो चीज़ रहे, तो इससे हैंडल करने के लिए अभी के टाइम में ये जो तुंगुस्का मिसाइल रहे, इससे जो कि एयर डिफेंस सिस्टम वो रशिया के साथ समझौता करी है। मतलब ये देखकर जो US रहे वो तो जल रहे होंगे ना। खैर वो सब रहने देते। एंड ध्यान में रखिएगा, तो ये रशिया के साथ जो कि समझौता साइन करी गई है। एंड मतलब USA नहीं चाहते कि रशिया से हमने कोई भी चीज़ खरीदे, बट अभी के टाइम में इन्होंने बताया कि हमने आपको बता रहा हूँ कि आप जो ऑयल रहे वो सिर्फ 30 डे के लिए खरीद सकते हो, मतलब जब ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं क्या रहे, जो कि अभी के टाइम में MOD मतलब जो क्या रहा है, जो मेमोरेंडम जो रहे, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो रहे वो साइन करी गई है, जो कि 858 जो कि करोड़ के साथ डिफेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुंगुस्का मिसाइल के लिए ये समझौता साइन करी गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन करी है। एंड इंडिया जो कि साइन है कॉन्ट्रैक्ट विद द अप्रोक्सीमेटली 445 जो कि करोड़ के साथ ये जो कि समझौता साइन करी है। देखिए क्या रहे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहे साइन करी है रेस 858 करोड़ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुंगुस्का मिसाइल के लिए। इंडिया साइन द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अप्रोक्सीमेटली 445 करोड़ 4.45 जो कि बिलियन विद रशिया स्पेसिफिकली, जो कि बस ध्यान में रखिएगा ये समझौता जो कि साइन करी गई है, जो कि क्या रहे, रशिया जो कि स्पेशली JSSC जो कि रोसोबोरॉन जो एक्सपोर्ट रहे, है ना, रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट इन मार्च 2026 में, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, शॉर्ट रेंज है इसकी। नंबर 4, हु हैज ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 मियामी ओपन। मियामी ओपन ने किसने ओन करी है 2026 मियामी ओपन ने, वो है जेनिक सिनर। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, जेनिक सिनर जो कि इटली के प्लेयर है। एंड इन्होंने डिफीट करी है जो कि जिरी लेहका इन्होंने जो कि चेक रिपब्लिक की है। एंड वुमेन की कैटेगरी में जो सिंगल में जो ओन करी है वो है आर्याना सेबालेंका जो कि बेलारूस की प्लेयर है। एंड हराया है कोको गॉफ को जो कि US की प्लेयर है। देखते हैं जेनिक सिन्हा डिफीटेड जेरी लेहका इन द फाइनल, जो कि बस ध्यान में नाम याद रखना थोड़ा सा, और ये स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मियामी ओपन ने इन्होंने ओन करी है। तो आगे देखते हैं नंबर 5, विच मिनिस्ट्री लॉन्च करिए, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करिए, जो कि फ्रिजिम SG पोर्टल नाम करके किसने लॉन्च करी है, ये नितिन गडकरी यानी रोड मिनिस्टर एंड अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है, दोनों ने मिलकर ये लॉन्च करी है। ये है क्या असल में, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ध्यान में रखिएगा। मतलब मान लो जो रेलवे ट्रैक रहे, अगर रेलवे ट्रैक के बीच में मतलब रोड आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ जो कि बंद की जाती है ना, जो रोड को बंद करी जाती है एंड ट्रेन को छोड़ी जाती है। ट्रेन जाने के बाद फिर जो कि ये ओपन करी जाती है एंड तभी फिर से रोड के लिए उपयोग होती है।
काफ़ी बातें रहे। तो इससे क्या होने वाला है अभी के टाइम में, ये जो मिनिस्ट्री अब लॉन्च करी है एच पोर्टल, प्रिज्म पोर्टल, एच पोर्टल के माध्यम में आसानी से जो भी कंट्रैक्टर रहे वो ये डील समझौता साइन कर सके कि ये जो ओवरब्रिज रहे ना, इसके ऊपर में एक ओवरब्रिज बनाया जाए, मतलब ब्रिज बनाया जाए, ताकि नीचे से जो कि ट्रेन निकल जाए एंड ऊपर से जो कि जो भी मतलब रोड के लिए उपयोग करी जाए, है ना। ध्यान में रखिए, जो भी व्हीकल रहे तो ये निकल जाए, ताकि क्या होने वाला है, जो मतलब जो सारे के सारे जो इसके जो नियंत्रण में जो भी रखी जाते थे, इससे हटाने वाले हैं, है ना। एंड काफ़ी कम जो कि खपत होने वाला है पैसे की। एंड और क्या होने वाला है, जो कि ताकि एक्सीडेंट भी कमी हो, है ना। बस ध्यान में रखिएगा इससे। एंड ये प्रिज्म एसी पोर्टल है क्या असल में, इसके तहत आसानी से जो कि ऑनलाइन के माध्यम में से कोई भी मतलब जो भी मतलब ड्रिलर रहे, कंट्रैक्टर रहे, वो यहाँ मतलब आसानी से वो प्राप्त कर सके, सारे के सारे कंट्रैक्ट मिल सके, ताकि आसानी से जो पारदर्शिता बढ़े, काम जो कि आसानी से मिल सके इन्हें। बस उद्देश्य यही है। क्लियर, ध्यान में रखना, दोनों ने मिलकर ये लॉन्च करिए। आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि MORTS इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि लॉन्च करिए प्रिज्म एसजी पोर्टल, जो कि रेल रोड जो कि इंस्पेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक जो कि मैनेजमेंट, जो ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 6, हु हैज ओन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द मेन जो कि 2025 अवार्ड, हु हैज ओन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर मेन 2025 ईयर, किससे हॉकी इंडिया के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सिलेक्ट करी गई है। मेन की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ये है हार्दिक सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हार्दिक सिंह, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक सिंह। एंड वुमेन के कैटेगरी में किससे सिलेक्ट करी गई है, नवनीत कौर, नवनीत कौर, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें दोनों को, जो कि अभी के टाइम में जो बलबीर सिंह जो कि दोनों को दी गई है, बलबीर सिंह जो कि सीनियर अवार्ड जो रहे वो दी गई है, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, जिसका प्राइस होती है 20 लाख। तो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे, जो जाफर इकबाल रहे, इन्हें जो कि दी गई है कौन सी अवार्ड, मेजर ध्यानचंद जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दी गई है। कौन रहे, जाफर इकबाल, इन्हें दी गई है जो कि मेजर ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड। एंड ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी मतलब अवार्ड दी गई है इसी के क्षेत्रों में, जो कि जो और कौन सी अवार्ड रहे बस लिख देता हूँ, जो कि क्या रहे, विशु देवी खरीवन, इन्हें दी गई है बेस्ट गोलकीपर के अवार्ड के रूप में, 5 लाख की होती है। एंड बात करें पूरी देश में जो हॉकी को रेगुलेट कर रहे हैं वो तो FIH रहे, है ना, फीडे नहीं, FIH है। फीडे तो वो तो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी है ना, लुसाने स्विट्जरलैंड में, फीडे की कहाँ रहे बता ना। तो इसके FIH की स्थापना पूछे तो 1924 में, हेडक्वार्टर जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, हेड अभी के टाइम में मोहम्मद तैयब इकराम, है ना। इंडियन मेंस जो कि हॉकी टीम मिडिल फील्डर हार्दिक सिंह वाज नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि मेंस आर द हॉकी इंडिया 8 एनुअल जो कि अवार्ड में, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें जो कि प्रेस्टिजियस बलबीर सिंह अवार्ड दी गई है, जिसका प्राइस होती है 20 लाख। नंबर 7 क्या रहा है क्वेश्चन में, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्रैंड प्रिक्स फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस शांति के लिए, जो कि इन्हें दी गई है जो कि ग्रैंड प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस, किससे दी गई है अभी के टाइम में, वो है जुबाली कृष्णा राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जुबाली कृष्णा राव, कल्चरल मिनिस्टर ऑफ जो तेलंगाना रहे, इन्होंने रहे, यानी जुबाली कृष्णा राव कौन रहे, कल्चरल मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, इन्हें दी गई है। क्लियर, जो कि ये दी गई है कौन सी प्लेस में, हैदराबाद की जो बुद्धिज्म सम्मेलनी हो रहा था वहाँ दी गई है, बुद्धिस्ट सम्मेलनी। मुझे एक बात बताना, बुद्धिज्म की जो 4 जो सम्मेलनी हुए थे, कौन सी में बता सकते हो, कौन सी प्लेस रहे, AK RVPK MSMB, हमें तो ऐसे याद रखिए, अगर आप चाहते हो तो बता देता हूँ। ए पर क्या रहे, आजाद शत्रु, के पर कनिष्क, ए पर अशोक हो, के पर के पर तो लास्ट वाला कनिष्क रहे, आजाद शत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क, यही है ना, यस। ये राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड के पर कश्मीर रहे, है ना। एम पर जो कि क्या रहे, महाविश्य ऐसे रहे ना, सभाकर्मी रहे, है ना, मुगलिपुत्र टीसा रहे एम पर। एंड वी पर क्या रहे बताना, इनके नाम जो वी पर क्या रहे बताना। तो ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, इंडियन नेवी हैज साइन ऑन IONS जो कि IMEX TTX 2026 इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये समझौता साइन करी है इंडियन नेवी ने, मतलब ऑर्गेनाइज करी है, ये ऑर्गेनाइज करी जा रहा है जो कि कोची केरला की बात कर रहा हूँ। क्लियर। IONS मतलब जो कि इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम है ना, इंडियन जो ओशन नावल सिंपोजियम मतलब जो काफ़ी सारे कंट्री इसमें इंक्लूड रहे हैं IONS में, इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट करी है। द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करी है IONS जो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX। टॉप जो कि टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX 2026 आर द मैरीटाइम वॉरफेयर जो कि सेंटर साउदर्न नावल कमांड इन कोची में। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड ऑन March 27, 2026 फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग जो कि मैरीटाइम कोऑपरेशन, एड्रेसिंग नॉन ट्रेडिशनल जो कि सिक्योरिटी चैलेंज एंड एनरिच जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एमोंग इंडियन ओशन जो कि लिटोरल स्टेट। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 9, हु वाज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी, किसने हु वाज स्टार्टेड जो कि इंडियाज फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी किसने स्टार्टेड करी है, वो है अदानी पोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अदानी पोर्ट। क्लियर। इन्होंने जो कि पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी स्टार्टेड करी है। मतलब पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी, पहले ये वर्ड समझना, पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी है क्या, मतलब मान लो कोई भी जो मतलब कोई भी जहाज़ रहे है ना, क्या हो रहा है, अगर जहाज़ को शरण देने वाला है, मतलब मान लो जहाज़ में जो कि आग लग गया, तुरंत वो तो कोई भी डक यानी कोई भी पोर्ट में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि और भी काफ़ी सारे जो जहाज़ रहे इससे भी नुकसान पहुंचने वाला है, और भी अगर काफ़ी सारे फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं ना, जो आग बुझाने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हैंडल करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, जो कि पोर्ट, ये जो अदानी पोर्ट है वो डेवलप कर रहा है जो कि रिफ्यूजी के लिए, मतलब रिफ्यूजी जो शिप रहे इन्हें जो कि शरण देने वाला है, मतलब इनकी जो सारे के सारे अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रहे तो इसके जो भी कार्गो रहे इससे हैंडलिंग करी जाएगी। पहले बात तो ये है, सारे के सारे जो कि कार्गो की हैंडलिंग करी जाएगी एंड आग को बुझाने वाले हैं एंड जो लोगों की जान भी बच सके। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। अदानी पोर्ट जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन LTD जो कि APSCG वाज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट जो कि ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ द रिफ्यूजी, ये शुरुआत करी है। एम क्या है, हैंडलिंग करना मैरीटाइम इमरजेंसी एंड वेसल इन डिस्ट्रेस। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट बिकम द 12th स्टेट टू जॉइन जो कि रिफॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द जल जीवन मिशन 2.0। जल जीवन मिशन के साथ किसने जो कि समझौता साइन करी है, कौन सी स्टेट जो कि 12th स्टेट बने इससे ज्वाइन होने वाला, वो मेघालय बने। क्लियर। एंड ये MOU साइन की है रिसेंटली। एंड ध्यान में रखिएगा, बात करें जल जीवन मिशन, ये लॉन्च करवाया गया था कौन सी ईयर में जल जीवन मिशन को, बताना कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में जो डेडलाइन रखी गई है ना, वो 2028 तक डेडलाइन रखी गई है। बजट 151 लाख करोड़ की रहे, 2.0। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें मेघालय के बारे में, मेघालय की तो कैपिटल शिल्लॉन्ग है। शिल्लॉन्ग में जो कि शिल्लॉन्ग जो है ना, शिल्लॉन्ग जो कि 100 नंबर की जो कि स्मार्ट सिटी बने थे है ना, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, शिल्लॉन्ग। ध्यान में रखिएगा। एंड CM कौन रहे, कॉनराड सांगमा रहे। एंड गवर्नर है CH विजय शंकर है ना। एंड देखिए, अगर 100 नंबर की जो स्मार्ट सिटी है वो तो शिल्लॉन्ग है, ठीक है, बट फास्ट स्मार्ट सिटी कौन बने थे बता ना, भुवनेश्वर यानी VVSR। फिर ये तो फास्ट स्मार्ट सिटी, बट फास्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी पूछे तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी ये बना था जो कि कौन सी प्लेस, गुजरात की एक बना था ना, वो था ढोलेरा। ध्यान में रखिएगा। तो मेघालय हैज बिकम द 12th जो कि स्टेट टू साइन ए जो कि रिफॉर्म एंड लिंक्ड जो कि मेमोरेंडम जो कि साइन करिए, MOU साइन करिए जो कि यूनियन गवर्नमेंट अंडर जल जीवन मिशन के तहत 2.0। एंड एम क्या है, बस लोगों तक जो कि पानी की पहुंच को बढ़ावा मिल सके है ना। एम टू दी एनहांस जो कि एनहांस रूरल वाटर सप्लाई एंड शिफ्ट ऑन आउटकम जो कि ओरिएंटेड सर्विस मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू दी PIB जो कि फ्रेश रिलीज डेटेड जो कि March 27, 2026। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।